Good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, chapter number 1, Introduction of Accounting. Friends, last time हमने टर्मिनोलॉजी के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके बाद आपको मैंने बताया था कैपिटल, ड्राइंग्स, असेट्स एंड लायबिलिटी के जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने बताई थी। उससे पहले आपको मैंने बताया था एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग एज वेल एज लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। आज मैं टर्मिनोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब क्या होगा? तो बिजनेस के अंदर एनी मनी रिसीव्ड, सबसे पहले ध्यान रखना यहां पर रिसीट्स का मतलब क्या होगा? मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, कॉन्सिक्वेंसी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड रिसीट्स। रिसीट्स मीन्स क्या होगा? बिजनेस के अंदर हम कोई भी गुड्स बेच रहे, व्हेन एनी गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर, वॉट एवर अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द कस्टमर, दैट इज कॉल्ड रिसीट्स। यहां पर फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये भी डेफिनेशन यहां पर लिखी है तो अच्छी तरह ध्यान रखना। व्हेन मनी इज रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? गुड्स परचेस करने के बाद गुड्स को क्या करना है? सोल्ड करना है। तो आज ये परचेस और सेल एक्टिविटी जो बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो आज मैं कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ गुड्स बेचने का, और गुड्स बेच रहा हूँ और जो भी पैसा मेरे को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड रिसीट्स। ये पहली चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है। धंधे के अंदर जो भी रिसीट्स होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? रेगुलर रिसीट्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। ड्यूरिंग द ईयर, रेगुलर का मतलब क्या होगा? ड्यूरिंग द ईयर। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि अपना फाइनेंशियल ईयर बिजनेस के अंदर कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर बिजनेस के अंदर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 क्या होता रहता है? मार्च। दैट इज आवर फाइनेंशियल ईयर। सो फ्रेंड्स, मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि कोई भी इनकम आपको ये पीरियड के बीच में मिलनी चाहिए। मतलब दैट इज क्या आएगा? 1 ईयर। ये याद रखना, 12 महीने कोई भी इनकम, मैंने इधर वर्ड लिखा हुआ है कि व्हेन मनी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग कॉन्सिक्वेंसी ऑफ बिजनेस। बिजनेस करना है, गुड्स खरीदने के बाद गुड्स को बेचना है, और बेचने के बाद जो भी इनकम अराइज होती रहती है दैट इज कॉल्ड रिसीट्स बोलते हैं। समटाइम रिसीट्स आर नॉट सर्टन। एक्चुअली धंधे के अंदर तो आपको पहले दिन ही बताया था कि बिजनेस आर नॉट सर्टन। और बिजनेस के अंदर आपको चेंजेस या तो वेरिएशंस देखने को मिलता रहता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर इनकम भी कभी कोई श्योर नहीं होती रहती है। कभी कभी बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, कभी कभी बिजनेस के अंदर क्या होता रहता है? लॉस। इसीलिए कोई भी इनकम धंधे के अंदर फिक्स नहीं होती रहती है, बराबर। क्योंकि बिजनेस मतलब क्या आएगा? अनसर्टेनिटी। एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी अराइज इन द बिजनेस, बराबर। बिजनेस के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के अंदर इनकम श्योर होती नहीं है। आपको सपोज जॉब करते हो, कोई जगह पर एम्प्लॉयमेंट करते हो, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता रहता है कि एवरी मंथ आपको सैलरी मिलेगी, तो आपकी इनकम क्या होगी? फिक्स होगी। पर धंधे के अंदर कभी भी इनकम आपकी फिक्स होती नहीं है। तो एक मेन चीज याद रखना, रिसीट्स का मतलब कि पैसा आपको जो मिल रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू, दैट इज उसको रिसीट्स बोलते हैं। रिसीट्स के भी फ्रेंड्स 2 टाइप्स है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसीट्स। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकंड वन इज क्या आएगा? कैपिटल रिसीट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसीट्स। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकंड वन इज क्या आएगा? कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू का मतलब क्या? तो सबसे पहले मैं आपको रेवेन्यू रिसीट्स के थ्रू यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स, तो यहाँ पर मैं
एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। व्हेन मनी इज रिसीव्ड इन अ रेगुलर बेसिस, ब्रैकेट में यहां पर लिखता हूं ड्यूरिंग 1 ईयर, ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड, जो इनकम आपको बार बार मिलती है फ्रीक्वेंटली, एक अनदर वर्ड दूसरा भी है, व्हेन मनी इज रिसीव्ड इन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर का मतलब क्या, कि जो इनकम आपको बार बार फ्रीक्वेंटली, दूसरा वर्ड भी है, अगर आपको लिखना हो तो ये भी वर्ड यूज कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार, धंधे में पैसा आपको जो बार बार मिलता है बराबर ड्यूरिंग द 1 ईयर के पीरियड के अंदर, दैट इज कॉल्ड बराबर, इज कॉल्ड, क्या होता रहता है, रेवेन्यू रिसीट्स। कितने सारे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, ये क्या है, रेगुलर इनकम है। कमीशन रिसीव्ड क्या है कि रेगुलर। आज सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस की इनकम बात करूँ यहाँ पर, तो कोई पार्टी के साथ मेरी डील है कि जितना भी गुड्स मैं बेचूँ और वो गुड्स होल्ड करने के ऊपर मेरे को 5% सपोज कमीशन मिल रहा है, तो जो पैसा मेरे को ड्यूरिंग द 1 ईयर या तो रेगुलर मिलता है, वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट्स हुई। दूसरी चीज़ रेंट रिसीव्ड, जो हर महीने आपको पता होना चाहिए, आज हम किसी को भी मकान भाड़े पर देते हैं या तो कोई भी अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी रेंट ऊपर प्रोवाइड करते हैं, तो एनी प्रॉपर्टी इज गिवन टू द कस्टमर बराबर, दैट अमाउंट इज रिसीव्ड इन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि रेंट आपको हर मंथली मिलता है, दैट इज उसको क्या बोलते रहते हैं यहाँ पर, रेवेन्यू रिसीट्स। ये मेन चीज़ याद रखना, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, ब्रोकरेज का मतलब दलाली, ये सारी चीज बिजनेस के अंदर क्या है, रेगुलर बेसिस पर आपको धंधे के अंदर मिलते रहते हैं, इसीलिए उसको रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ पर बोलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह ध्यान रखना कि आज आप जो भी धंधा करते हो, सपोज मैं अब किराने का बिजनेस कर रहा हूँ, तो किराने के अंदर जो भी इनकम आपको रेगुलर मिलती रहती है वो रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ पर कहलाती रहती है। उसके बाद दूसरा टाइप्स यहाँ पर है कैपिटल रिसीट्स, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ तो ध्यान रखना कि व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स मतलब क्या होगा कि धंधे के अंदर व्हेन मनी इज रिसीव्ड, व्हेन मनी इज रिसीव्ड अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन, अपार्ट फ्रॉम द business transaction is called capital। अब आपको इसका मतलब तो मालूम नहीं होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से अलग क्या, पहले समझ लो, रेवेन्यू रिसीट्स हमेशा शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स ऑलवेज लॉन्ग टर्म होगी। क्या होगी यहां पर, लॉन्ग टर्म। अब इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल बता देता हूं, समझ लेना। आज कैपिटल का मतलब क्या होगा कि धंधे, आप सपोज बिजनेस की बात यहां पर कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो कपड़े का, और कपड़े का बिजनेस करते ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम आप अर्न करते हो वो सारी चीज रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर कंसिडर होती रहती है। बट मेरा काम कपड़े का है, पर मेरे पास सपोज 4-5 प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, फैक्ट्री है या तो कोई भी शॉप है बराबर, और वो शॉप बेच रहा हूँ बराबर। शॉप बेचने के बाद मेरे को धंधे में जो पैसा आ रहा है बराबर, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते रहते हैं, कैपिटल रिसीट्स। फ्रेंड्स अच्छी तरह ध्यान रखना, कैपिटल का मतलब क्या होगा, व्हेन एनी काइंड ऑफ असेट्स, आपको बताया था, व्हेन एनी असेट्स सोल्ड बराबर, व्हेन एनी असेट्स सोल्ड बराबर इन बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। धंधे के अंदर कोई भी असेट्स बेच रहे हैं, जिसको यहां पर इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑफ असेट्स। असेट्स कोई भी हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीनरीज हो, तो ये सारी चीज अपने लिए क्या हुई, फिक्स असेट्स है। आपको असेट्स के बारे में भी
पहले मैं टर्मिनोलॉजी में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फिक्स असेट्स, उसमें भी टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, करंट असेट्स, सारी असेट्स बता चुका हूँ। पर मेन आपको यहाँ पर समझना है वो कौन सी फिक्स असेट्स, कि जो भी फिक्स असेट्स धंधे में मैं सोल्ड कर रहा हूँ और सोल्ड करने के बाद जो भी पैसा मिल रहा है, सपोज मेरे पास 10 साल पहले की कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, जैसे कि मैं अपनी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, कोई मकान है सपोज, और वो मकान आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए में मैंने खरीदा था, बराबर। मैं अभी काम किसका कर रहा हूँ? कपड़े का। मेरा रूटीन धंधा कपड़े का है, कपड़े का धंधा साल भर में करता हूँ। जो पैसा कमाता हूँ वो मेरी रेवेन्यू, क्योंकि कपड़े की इनकम मेरी रेगुलर इनकम है, दैट इज उसको रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। पर उसके अलावा सपोज मेरे पास 2-4 एक्स्ट्रा दुकान है, बराबर, और वो दुकान में से एक दुकान सपोज मैंने सोल्ड भी कर दी, और सोल्ड करने के बाद वो दुकान 10 साल पहले सपोज मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी है, और आज आफ्टर 10 ईयर या तो आफ्टर 15 ईयर वो दुकान को मैं 20 लाख में क्या कर रहा हूँ? बेच रहा हूँ, समझ लेना। तो जो 20 लाख रुपीज़ है वो मेरी क्या हुई? कैपिटल रिसीट्स हुई। फ्रेंड्स अच्छी तरह ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसीट्स का मतलब क्या? व्हेन मनी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग कॉन्सिक्वेंसी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, धंधे के कोई भी व्यवहार के अंदर जो पैसा हम कमाते रहते हैं उसको यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं रिसीट्स। सेम लाइक यहाँ पर वर्ड समझ लेना है, रिसीट्स मतलब वन काइंड ऑफ देखने जाओगे तो इनकम आज हुआ, रिसीट्स का मतलब क्या होगा? इनकम। तो धंधे में जो भी पैसा आप कमाते रहते हो, बराबर, पैसा कमाना दैट इज वो अपनी रिसीट्स यहाँ पर हुई, मतलब मेन। और सम रिसीट्स आर रेगुलर, सम रिसीट्स आर नॉट, क्या लिखा है? रेगुलर। धंधे के अंदर जो रिसीट्स आपको रेगुलर या तो फिक्स इंटरवल टाइम पर मिलती रहती है जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, और जो पैसा हमको रेगुलर मिलता नहीं है उसको कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल रिसीट्स कभी बार बार होती नहीं है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस है, बराबर। शॉर्ट टर्म का मतलब बताया था विद इन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म मतलब क्या आएगा? मोर देन 1 ईयर। तो दीज आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द रिसीट्स। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकंड वन इज क्या आएगा? कैपिटल रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स के अंदर मेन चीज याद रखना कि धंधे के अंदर कोई भी फिक्स असेट्स को बेच रहे हैं, और फिक्स असेट्स बेचने के बाद जो भी पैसा अपने धंधे में आ रहा है दैट इज उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। ओके फ्रेंड्स।